अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल अली हॉरर हॉन्टेड स्टोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को खुश रखे और आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोग पे सलामत रखे। ये मेरी दुआ है और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। आज मैं आपसे दो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। पहली स्टोरी हमें जावेद ने लाहौर से सेंड की और जो दूसरी स्टोरी हमें सेंड की है उसने अपना नाम पता नहीं बताया। स्टोरी बहुत खौफनाक होने वाली है, तो आप आयतल कुर्सी पढ़ लें। स्टोरी किस बारे में ये आपको थंबनेल और टाइटल से पता लग गया होगा। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जावेद है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और आपका चैनल सुनते हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे ये वाक़या एक बस ड्राइवर ने सुनाया है। नीलम मेला अकील से वापसी पर मुजफ्फराबाद आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई नहायत ही सुलझे हुए धीमे मिजाज के मालिक फितरत शहनाज इंसान हैं। वो पिछले 20 साल से नीलम वेला के दुश्वार गुदार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। अकील से मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफ़र में फितरत के दीवानों के लिए जज़ब में मनाजिर हैं। बशीर भाई का ताल्लुक़ नीलम वेला से है और अपनी जवानी की उम्र में जहादी तंजीम हिज़्बुल मुजाहिदीन से मुंसलिक रहे हैं। मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन एक्सो पॉइंट कश्मीर जा चुके हैं। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, कि आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो नाकाबिले फरामोश हो। आगे की कहानी मेरे लफ्ज़ में बशीर भाई की ज़ुबानी है। चंद माह पहले की बात है कि ताऊबट से अकील आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियाँ टूट गईं और जिस जगह बस की कमानियाँ टूटी इस जगह के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफ़ी वक्त दरकार था। ताऊबट से कम सवारियाँ होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और ख़ुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। अचानक लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुकें, ये बस अब कल ही ठीक होगी। रात का वक्त है, बस को यहीं खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब न लगा कि बस को वहाँ खड़ा कर दूँ, इसलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फ़ैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए नीलम जो दिन के वक्त माँ की लोरी जैसी आवाज़ में गुनगुना रहा था, रात की तारीख फैलते ही दहशतनाक आवाज़ों में चिंगाड़ने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे के सिवा कुछ सुलझा ही ना देता। और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरियाए नीलम की आवाज़ के साथ साथ माजी की भुलभुलैयों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हलचल हुई और मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने अनदेखे खतरे का पता लगाने लगी। एक सतलहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है। एक लम्हे में कहीं सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कहीं हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगी। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है। काश कि मैं बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और इन देखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कहीं लोग की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन मोड़ के देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरी बजाय किसी मखलूक के काबू में है। लेकिन ये तो शुरुआत थी और लेकिन जो होना था इसकी खबर तो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूं लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कहीं सब्ज़ रंग की चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थीं और एक आंख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी।
मैं चीखना चाहता था और कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझ में ये करने की हिम्मत ना थी। इस खींचातानी में अचानक बस में ऐसा शोर शुरू हुआ जैसे कबड्डी के मैच में तमाशाई अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को दाद दे रहे हों। करीब था कि मैं बस का दरवाज़ा खोलकर छलांग लगा देता। एक आवाज़ आई और वो अनदेखी मखलूक गायब हो गई। रफ्ता रफ्ता मेरे जिस्म की ताकत वापसी आने लगी, लेकिन एक ना ख़त्म होने वाला खौफ मेरे दिल में समा चुका था। इसके बाद मैंने सारी रात गाड़ी में जाग कर गुजारी और बस के दरवाजे फिर से बंद किए और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। वो रात मेरी ज़िंदगी सबसे मुश्किल रात थी। तो दोस्तों, कैसा लगा सबको? शुरू करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी। कैसे हो अली भाई? मैं आज आपको अपनी वालिदा का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ जो आप अपने चैनल पर शेयर करें। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ रहता हूँ ये किसी वजह से मैं बता नहीं सकता, तो वाक़ये की तरफ चलते हैं। ये वाक़ये को काफ़ी अर्सा हुआ, मेरी पैदाइश से बहुत पहले की बात है। मेरी 2 बहनें और 2 भाई मुझसे बड़े हैं। अम्मी को इस दौरान एक दफ़ा नाना अब्बू नज़र आए। इस दिन लाइट नहीं थी। हमारा घर ऐसा बना हुआ है कि डाइनिंग रूम के सामने 2 कमरे थे जिनसे आने जाने वाले सामने डाइनिंग रूम में बैठा शख्स बआसानी देख सकता था। डाइनिंग रूम की सीध में किचन और इसके साथ रूम, अटैच बाथरूम और स्टोर रूम था। इसके साथ रूम के अंदर गैलरी और बाथरूम था। जो इस रूम से बाथरूम था, स्टोर रूम की खिड़की गैलरी में खुलती और दूसरे रूम में गैलरी का दरवाज़ा एक जाली वाला और एक लकड़ी का दरवाज़ा था जो सर्दियों में हवा को रोकता था। इस तरह मेन गेट से अंदर आते ही सीधे हाथ पर छत का दरवाज़ा लोहे का, क्योंकि छत खुली थी। फिर लंबी एंट्रेंस जहां बाइक या कार खड़ी करने की जगह रही। उल्टे हाथ पर ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जो मर्द हजरात, अब्बू या भाइयों के दोस्तों के लिए खुलता। इसके साथ घर के अंदर आने के लिए एक लकड़ी और जाली का दरवाज़ा, 7 खिड़की। इस दरवाजे से अंदर उल्टे ही हाथ में डाइनिंग रूम का दूसरा दरवाज़ा था। इस घर की डेकोरेशन अब्बू ने खुद की थी और ख़ानदान वालों में हमारा घर खूबसूरत और पुरस्कार मशहूर था। कोई भी मेहमान हमारे घर रहने को ज़्यादा तरजीह देते। अम्मी ने किचन में मोमबत्ती जला दी जिससे सहन रोशन हुआ और अम्मी डाइनिंग रूम में आ गई जहाँ बच्चे सो रहे थे। अम्मी की नज़र गैलरी वाले कमरे की तरफ उठी। इतने में वहाँ से नाना अब्बू की शबाहत का आदमी निकला और अम्मी को देख के मुस्कुराता हुआ स्टोर रूम में चला गया। अम्मी डर गई और अब्बू को जगाया। अब्बू भी समझे कि कोई आदमी घर में घुस आया है। अब्बू ने पूरा घर छान मारा मगर कोई ना था। अब्बू इसे अम्मी का वहम ही समझे। इसके कुछ दिन बाद दोपहर को बच्चे मदरसे चले गए। अम्मी और मुझसे बड़ा भाई इस वक्त 4 माह का था, अकेले थे। अम्मी भाई को सुलाते खुद भी सो गई। ख्वाब में देखती हैं कि अम्मी रोड में खड़ी हैं और कोई आकर अम्मी से कहता है कि मेरी बड़ी बहन को रफ़िया, मेरी बड़ी बहन को कोई बंदा लेकर जा रहा है। अपने साथ अम्मी परेशान सी बहन को ढूंढने लगी कि सामने बहन किसी बुज़ुर्ग के साथ जा रही थी। अम्मी भागकर इस तक पहुंच जाती हैं। वो बुज़ुर्ग पलटता है। अम्मी अक्सी देखती हैं और वो बुज़ुर्ग बहुत नूरानी और अम्मी को मुस्कुरा के देख रहे थे। इनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अम्मी की आंख खुल गई और ये क्या, वही बुज़ुर्ग अम्मी के सामने है। इसी तरह मुस्कुराते हुए अम्मी भाई को लेकर छत की तरफ भागी। वो छत पर रोती रहीं। फिर बच्चे वापसी आए तो इनको लेकर दादू की तरफ रहीं। अब तक अब्बू ना आ गए। जब तक अब्बू ना आ गए। नोट, ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरी अम्मी के साथ हुआ और ये अच्छे लोग थे।
जो इस वाक़ये को नहीं मानते हैं कि इनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो याद रहे कि बहुत लोग तो इनके वजूद से ही इनकारी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये वजूद ही नहीं। यह हर किसी को ज़ाहिर नहीं होते, हर दफ़ा एक जैसा वाक़या नहीं होता। तो दोस्तों, मैं इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा अटका हूँ क्योंकि मुझे इनके लिखे हुए अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। उन्होंने बिल्कुल ही अजीब तरीके से लिखा हुआ था, तो मुझे इनके अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। इसलिए इस स्टोरी में, एंड वाली स्टोरी में मैं बहुत अटका हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं आगे जंगल की, ट्रक ड्राइवर और सफ़र की बहुत सी स्टोरी लाने वाला हूँ, बहुत खौफनाक। अगर आपको यह स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपडेट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।